बच्चों, welcome to the channel. Let us discuss some chemical properties of carbon and its compound. Most of the carbon in its compounds are alkane, alkene and alkyne. We have discussed already in previous videos saturated as well as unsaturated hydrocarbons. तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंबशन रिएक्शन. कंबशन मीन्स बर्निंग. ये जो रिएक्शन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हाइड्रोकार्बन में होती है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है. एंड थर्ड वन इज द एडिशन रिएक्शन. ये सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, एल्कीन एंड एल्काइंस में. तो शुरू कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन. कंबशन मीन्स बर्निंग. बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की हेल्प से ही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है. और बर्न होने पर प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्रोडक्ट है, वाटर भी वेपर फॉर्म में बनता है, दोनों ही एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाते हैं. हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं हम अपना वर्क करने के लिए, लाइक किचन में जैसे हम कोई भी पानी गर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हीट से वो काम हो रहा है. प्लस लाइट जो फ्लेम है. अब कंबशन जो है वो डिपेंड करता है कि कार्बन का कंटेंट कम्प्लीटली बर्न हो रहा है या कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है. मीन्स कंपाउंड को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का जितना रिक्वायरमेंट है उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो कार्बन का कंटेंट कम्प्लीटली बर्न होगा एंड प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीट एंड लाइट. कोई भी इसमें स्मोक पार्टिकल्स, फ्रूटी पार्टिकल्स नहीं बचेंगे. बट अगर कार्बन का कंटेंट कंपाउंड में ज़्यादा है और उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं जिनको हम कहते हैं सूट पार्टिकल्स. क्या कहते हैं? सूट पार्टिकल्स, जो ब्लैक स्मोक के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं. तो उस केस में क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन कंपाउंड को नहीं मिल रहा है बर्निंग के लिए. अगर सफिशिएंट सप्लाई मिल रही है तो कंप्लीट कंबशन होगा. दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? फ्लेम का जो कलर है वो ब्लू है, क्लीन फ्लेम होती है. कोई भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हमें ब्लैक फॉर्म में, ब्लैक पार्टिकल्स की फॉर्म में फ्लाई करता हुआ नहीं दिखता है, तो उसमें ब्लू कलर का फ्लेम होगा, कंप्लीट कंबशन होगा और वो क्लीन फ्लेम होगा, कोई भी उससे पोल्यूशन नहीं होता. बट इन केस अगर लाइट हमें येलो कलर की दिख रही है, फ्लेम का कलर जो लाइट येलो है, उस केस में क्या होता है? कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ब्लैक फॉर्म में निकलते हैं. और अगर घर में हम किचन में काम कर रहे हैं तो नीचे से बॉटम जो है कुकिंग यूटेंसिल का वो ब्लैक हो जाता है. यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज द क्वेश्चन इज दैट why the bottom of the cooking utensils get blackened. कुकिंग यूटेंसिल जो घर में हम यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज ब्यूटेन. ब्यूटेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का कंटेंट कम होता है, कंप्लीटली बर्न होते हैं, क्लीन फ्यूल निकलती है. घर में आपने देखा होगा हमारी जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसकी जो बर्नर होता है उसमें ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम निकलती है, वो बर्तन को ब्लैक नहीं करती. बट सम टाइम इन केस के होल अगर ब्लॉक हो जाते हैं, होल ब्लॉक हो जाते हैं तो कार्बन का जो कंटेंट है जो अनबर्न्ड निकलेगा वो कुकिंग यूटेंसिल के नीचे जम जाएगा. बट अगर वो कम्प्लीटली बर्न हो रहा है, होल्स आपके पूरे के पूरे ओपन हैं, तो क्या होगा? वो कुकिंग यूटेंसिल क्लीन रहेगा. अब वो बॉटम क्लीन इसलिए नहीं रहता है, उसमें फ्रूटी पार्टिकल्स जम जाते हैं बिकॉज उनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. सेकंड क्वेश्चन बनता है, कैरोसिन स्टोव और एलपीजी बर्नर हैव होल्स इन देम. वो होल्स कंप्लीट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन के लिए ही होते हैं कि ऑक्सीजन की जितना रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन उसको मिल सके. एग्जाम्पल देख लेते हैं कंबशन का. मीथेन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का. नेचुरल गैस एक बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है जस्ट बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है. तो उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज मीथेन गैस, CH4 मीथेन. मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, कंबशन होगा उसका, कंप्लीटली बर्न होगा एंड प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Both are in vapor form, escape to the environment
एंड हीट को यूटिलाइज कर लेंगे हम अपना वर्क करने के लिए। प्लस जो लाइट है, फ्लेम है, उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। एंड फ्लेम कैसी होगी? नॉन सूटी। नॉन सूटी मीन्स नो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विल रिमेन। तो कार्बन जो है यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। कार्बन जो है यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 1 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 and 2 4, तो इस ऑक्सीजन के लिए भी हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। 2 × 2 4, एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन दिखाना है। दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ द मीथेन। मीथेन क्या है? एक एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देख लेते हैं एलपीजी का। एलपीजी में क्या? एलपीजी का जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम अपने कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का कंबशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। ब्यूटेन दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। कुकिंग सिलेंडर में जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का? C4H10। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये भी क्या है? एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंप्लीटली बर्न होते हैं। कार्बन का जितना भी कंटेंट है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो इसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्लस हीट एंड लाइट। कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो कलर ऑफ द फ्लेम क्या होगा? ब्लू होगा। एंड नॉन सूटी पार्टिकल्स, कोई भी सूटी पार्टिकल्स इसमें नहीं होंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो कार्बन का नंबर कितना है रिएक्टेंट में? 4 है, तो हमने इस कार्बन के आगे 4 लगा देना है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 10 है, तो यहाँ पर हमने 5 लगा देना है। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 5 × 2। ये आगे वाला नंबर इस नीचे वाले में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 × 2 10, इसमें हाइड्रोजन हो गए एंड 4 कार्बन हो गए। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। 4 × 2 8 एंड 5 13, तो इसको 13/2 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो 13/2 मीन 7.5 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल इसमें ऑक्सीजन के एटम हो गए 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ले लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन यानी कि इथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H4। इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो इसमें कार्बन का कंटेंट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स ही होंगे। बट बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई उसको नहीं मिल रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भी करवा रही हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं। हीट एंड लाइट भी इसमें प्रोड्यूस होगा। अब लाइट जो फ्लेम है, फ्लेम का कलर कैसा होगा? येलो होगा। और सूटी पार्टिकल्स इसमें होंगे, स्मोक जो है निकलेगा। सूटी पार्टिकल्स यानी कि ब्लैक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। इनमें कंबशन तो होता है बट इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होते। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उसमें क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है कम होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी तो ये क्या है? पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैपेसिटी है हमारे लंग्स जो एब्जॉर्ब करते हैं उसको 300 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 300 टाइम्स ज़्यादा इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन भी साथ में एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे ब्लड को क्या बना देती है? पॉइजन में कन्वर्ट कर देती है। एंड इट कैन लीड टू अ डेथ। बहुत देर तक अगर पर्सन को बाहर ना लाया जाए, एक फर्स्ट एड ना दिया जाए, तो सफोकेशन होगा। और सफोकेशन के बाद क्या है? अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि कार्बन टू कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। ऑल वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड, बट इनमें क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, हेलोजन के साथ ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। एक हाइड्रोजन जो है एल्केन का रिमूव हो जाएगा क्लोरीन के एक एटम के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी देख लेते हैं। मीथेन CH4, ऑल द कार्बन वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन। तो कोई भी जगह है नहीं नेक्स्ट एटम के लिए, तो क्या होगा? रिप्लेस होगा। 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और उसके रिप्लेसमेंट में उसकी जगह पर लग जाएगा क्लोरीन। तो CH4 से बन जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से आएगा CH3Cl। एक जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था और एक क्लोरीन जो यहाँ से रह गया था वो मिलके बना देंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड।
ये स्टेप तब तक होता रहेगा और ये रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन जो है रिमूव ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, मैंने आईयूपीएसी में आपको बताया था। क्लोरो फ्लोरो ये जो हेलो वर्ड है एज अ प्रीफिक्स यूज होता है और एक ही कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये पीछे का रह गया मीथेन। वर्ड रूट मैथ है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरो इसका प्रीफिक्स है, क्लोरो प्रीफिक्स, मैथ वर्ड रूट एंड एन सफिक्स। तो ये क्लोरोमीथेन इसका आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरोमीथेन है इसको फिर से क्लोरीन की सप्लाई कर दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू। दिस इज एच न्यू, रिप्रेजेंटेशन फॉर सनलाइट। थोड़ा स्टाइलिश भी बनाएंगे और एच बनाएंगे स्मॉल। दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, एक क्लोरीन तो पहले से ही था, एक और ऐड हो जाएगा तो 2 क्लोरीन एटम आ जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 3, एक रिमूव हो जाएगा तभी दूसरा क्लोरीन आएगा, CH2 Cl2। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो 2 के लिए हम वर्ड लगाएंगे डाई क्लोरोमीथेन, मीथेन के ही डेरिवेटिव हैं प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मिथाइलिन डाइक्लोराइड है या फिर डाइक्लोरो जो मीथेन है, इसको क्लोरीन की सप्लाई और कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू यानी कि सनलाइट। तो अब क्या होगा, अब एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा, 2 है, एक और रिमूव हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। क्लोरीन यहाँ पहले से 2 थे, एक और क्लोरीन आ जाएगा तो CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका जो कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपने सुना भी होगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज यूज फॉर द अनकॉन्शियसनेस। एंड इसमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन का जो लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो है यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, उसको फिर से क्लोरीन की सप्लाई कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बचा है वो भी रिमूव हो जाएगा, CCl4। इस बार 4 क्लोरीन है तो 4 के लिए वर्ड होगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। ऐसा नहीं है कि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो ये मीथेन कहाँ से है, मीथेन का ही डेरिवेटिव है। मीथेन के ही 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन बनाया गया है। इट इज आईयूपीएसी नेम और इसका ये कॉमन नेम भी बहुत ही पॉपुलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कि ट्राइक्लोरोमीथेन का क्लोरोफॉर्म, इसका ये कॉमन नेम जो है बहुत पॉपुलर है, क्लोरोफॉर्म। ये अनकॉन्शियसनेस के लिए यूज़ किया जाता है, बेहोश वगैरह करने के लिए। तो अब दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसके सारे हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, अब फर्दर ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड की, दैट इज एडिशन रिएक्शन। ये सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते। इसमें एडिशन नहीं हो सकता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन का एग्जांपल जो हमने लिया था उसमें ऑल वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन, तो इसमें ऐड करने के लिए कोई साइट है ही नहीं। हाँ, एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम दूसरा एटम लगा सकते हैं। 1 रिमूव किया और दूसरा लगा दिया, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट इज नॉट अ एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है, जो पहले से एटम है वो तो होंगे ही, कुछ और नए एटम आकर ऐड हो जाए, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और साइड जो वेकेट होगी वहाँ पर आकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एडिशन है तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है। सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, इथीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन कार्बन का नंबर 2 होगा, वर्ड रूट अगर एथ है, ई मीन्स डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की प्रेजेंस में, निकल यूज एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और वी कैन से रेट ऑफ द रिएक्शन। स्पीड की बजाय हम यहाँ पर रेट लगाएंगे, मीन्स जो रिएक्शन का जो अमाउंट है वो कम टाइम में ही पूरा कर लिया जाए, वो जितना भी अमाउंट है वो जल्दी से ही कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। अब डिपेंड करेगा कि ज़्यादा टाइम में कंप्लीट हो रहा है या कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है। कम टाइम में कंप्लीट हो गया दैट इज इसका रेट रिएक्शन का क्या है, हाई है, बट ये इट सेल्फ कंज्यूम नहीं होते, खुद कंज्यूम नहीं होते, सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं और एज इट इज़ रिएक्शन में इनको पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के लेफ्ट में एक राइट में, यानी कि दिस इज कॉल्ड एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड।
अक्रॉस द डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एटम्स का ऐड हो जाना, तो एक एटम उधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया, डबल बॉन्ड ओपन हो गया, सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इथेन से बन गया इथेन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ में जो होता है, हम घर में जो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी जो यूज़ करते हैं, तो वेजिटेबल जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैट हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ हम 4 के 4 पोजीशन पर R ग्रुप लगा देते हैं। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का भी हो सकता है, जैसे CH4 से बनेगा CH3, मिथेन से बना मिथाइल। ये 2 कार्बन का, 3 का, ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है, लाइक 10 कार्बन का डेकेन है तो उससे डेकाइल ग्रुप बन जाएगा। ये 20 कार्बन का एल्केन से भी बनाया जा सकता है। 50,000, 60,000, 50,000 कितनी भी लंबी चेन हो सकती है कार्बन की, उससे हमें एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है तो वो एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन से एल्काइल। तो ये R ग्रुप जो है लॉन्ग चेन होती है और बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये ऑयल्स हैं। इनमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेजिटेबल ऑयल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं, वेजिटेबल घी जो है सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स जितने भी जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, जितने भी ऑयल हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये R ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप होता है लॉन्ग चेन वाला होता है। हाइड्रोजन जब इनमें ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, अच्छा निकल की जगह हम पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और हीट करने पर क्या होगा, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड ओपन हो जाएगा और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के लेफ्ट में, एक राइट में, अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। पहले ये अनसैचुरेटेड फैट था वेजिटेबल ऑयल, अब ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया। घी आपने देखा ही है, हमारे घर में जो देसी घी होता है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर अस, यानी कि जो वेजिटेबल घी है हाइड्रोजनेशन होने के बाद ये जो वेजिटेबल घी बनता है हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अनसैचुरेटेड ऑयल्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, इसलिए हमें खाने में वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए, लाइक मस्टर्ड ऑयल और एनी अदर ऑयल। मार्केट में ये वेजिटेबल ऑयल जो है डिफरेंट सनफ्लावर इन ब्रांड से आते हैं। एंड वेजिटेबल घी जो है लाइक डालडा, रथ, इन नाम से जो है, इन ब्रांड से जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट का भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, यू कैन नोट इट डाउन। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जो वो रिएक्शन जो पहले आवर्स में हो रहा था वो मिनट्स या सेकंड्स में हो जाएगा, जो रिएक्शन डेज में कंप्लीट हो रहा है वो आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, अपने आप को कंज्यूम नहीं करते, जैसा रिएक्शन में डाला था वैसा का वैसा हमको मिल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।